इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम नहीं देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आपके कुछ कॉमन डाउट्स आएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो एक तरह से Q&A सेशन टाइप की होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपके जितने भी प्राइवेट इम्प्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स थे जो कि कॉमनली स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा रहे थे, वो कवर करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर जो आपके द्वारा डाउट्स पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स थे, वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, भाई डेट निकलते ही बता दियो, सबसे पहले मुझे बता दियो कमेंट्स में प्लीज़। तो आपके यहाँ पर फॉर्म्स यहाँ निकल चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, बट मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके जो फॉर्म्स है वो निकल चुके हैं। 17 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपकी यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की डेट है विदाउट लेट फी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया ये। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, सर आई एम पास इन 12th बट हैव टू गिव इम्प्रूवमेंट इन 3 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट में कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। आप 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या फिर जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में आप इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दे सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भैया मैंने गलती से रजिस्ट्रेशन कर दिया और मैंने 5 सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, पर अब मुझे 2 सब्जेक्ट्स हटाना है, प्लीज़ हेल्प। तो इसमें आपका, जैसे आपने गलती से 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए बट आपको सब्जेक्ट्स हटाने हैं, तो क्योंकि अभी जो ऑनलाइन प्रोसेस है इसमें सिर्फ आपको एक ही बार मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन करने का या फिर सब्जेक्ट चूज़ करने का। तो अगर आपको फर्दर कुछ इसमें एडिटिंग करानी है तो आपको कंसर्न जो आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट क्या होती है ये बता दो। तो जो आप अगर एग्ज़ाम डेट की हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे सेम डेट शीट आपकी फॉलो होगी सेम सब्जेक्ट के लिए। एंड अगर हम फॉर्म की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर अभी बता दिया है, फॉर्म आपके निकल चुके हैं, 30 लास्ट डेट है विदाउट लेट फ़ी। एंड अगर आप लेट फ़ी के साथ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है वो है, अगर जेई में 75% क्राइटेरिया नहीं लगा तो मैं इम्प्रूवमेंट नहीं दूंगा तो चलेगा। तो यहाँ पर आप एकदम फ्री रहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पास कैंडिडेट होते हैं। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दें या ना दें, क्योंकि CBSE को फ़ीस चाहिए होती है। तो CBSE मतलब आपसे फ़ीस ले लेती है, फिर अगला जो है वो आपके ऊपर रहता है कि आप एग्ज़ाम दें या ना दें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो सर मेरा प्रोसीड टू पे के बाद का पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या करूं? तो आपका अगर ये फ़ीस रिलेटेड अगर आपकी इशू आता है तो आपका जो CBSE के कॉन्टैक्ट अस में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका IT डिपार्टमेंट का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो रहता है मेंशन। आप एक बार वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दी, आपके रिफ्लेक्ट नहीं हो रही अकाउंट में, तो जहाँ से आप फ़ी पेमेंट कर रहे हैं उसके नीचे आपके जो बैंक्स की डिटेल आती है वहाँ से आप क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि है, भैया प्रैक्टिकल फ़ीस भी लगेगी क्या? तो यहाँ पर अभी क्लियरली मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल फ़ीस का ये रहता है कि जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो तो कैरी फॉरवर्ड या फिर प्रोराटा मेथड से आपको अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। बट जो CBSE है वो आपके प्रैक्टिकल की फ़ीस भी यहाँ पर चार्ज करती है। यानी कि अगर आपका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो उसमें 300 तो आपके इम्प्रूवमेंट के लग गए, प्लस आपके 150 रुपीज़ यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल के लग जाएंगे। तो आपका टोटल हो जाएगा 450 जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है। तो ये आपका यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर क्या इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे टॉप कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये फ़नी यहाँ पर कमेंट पूछा गया है। तो इसका यहाँ पर सिंपल सा आंसर मैं देना चाहूँगा कि टॉप करना ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, अगर आप डेडिकेटेड होके प्रिपेयर करते हैं तो आप डेफिनेटली टॉप भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगर इम्प्रूवमेंट में कम नंबर आए तो फेल हो गए तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो इम्प्रूवमेंट है एग्ज़ाम जो कि आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पास कैंडिडेट होते हैं एंड आपकी दोनों मार्कशीट वैलिड रहती है। तो आप किसी भी मार्कशीट को आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो अगर आपके कम नंबर भी आते हैं तो आप अपनी प्रीवियस मार्कशीट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक मीनिंग ही इम्प्रूव होता है। तो अगर आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा तो आप प्रीवियस वाली यूज़ कर सकते हैं, ठीक।
तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जेई वाले सारे सब्जेक्ट में भरे या चॉइस के हिसाब से भरे, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, प्लीज़ रिप्लाई एंड प्लीज़ टेल द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन। लास्ट डेट तो मैंने आपको बता दी 30 है विदाउट लेट फ़ी एंड 7th है आपकी विद लेट फ़ी, ठीक है। एंड अगर आप जेई के सब्जेक्ट्स में भरना चाहते हैं तो ये मैंने आपका ऑलरेडी डाउट क्लियर किया है कि आपके ऊपर चॉइस है, मतलब आप जेई के जैसे पीसीएम में भरना चाहते हैं या फिर इंग्लिश भी इंक्लूड करना चाहते हैं, ये सारी आपके ऊपर चॉइस रहती है, आप अपने सुविधा के हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर फ़ोटो कैसा रहेगा? तो यहाँ पर फ़ोटो का क्लियरली सीबीएसई ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, क्योंकि फ़ोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इसमें प्राइवेट कैंडिडेट के एप्लीकेशन में। तो ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर फॉलो होते हैं। पहला तो आपका साइज़ है वो 40 KB से कम का होना चाहिए। तो एंड अगर आपका जो फ़ोटो का डेट है वो लास्ट 6 मंथ के अंडर होना चाहिए। एंड आपका जो फेस है वो आपका 80% एरिया कवर करना चाहिए। और आपका जो बैकग्राउंड है वो सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि आपके जो क्लोथ्स हैं उनसे मैच नहीं होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए। और अगर आप सन ग्लासेस पहनते हैं मेडिकल पर्पज़ के लिए तभी आप पहने फ़ोटो के टाइम, नहीं तो आपको सन ग्लासेस यहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है। एंड आपका जो फेस है वो क्लियरली दिखना चाहिए, क्योंकि यही आपका वेरिफिकेशन रहता है। जब आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम के लिए अपेयर करेंगे तो आपका यहाँ पर फ़ोटो देखा जाएगा, तो आप इसलिए फ़ोटो का काफ़ी ध्यान रखें। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि 3 सब्जेक्ट्स का टोटल फीस कितना होता है। तो यहाँ पर आपका जो फीस है वो मैंने आपको बता दिया 300 पर सब्जेक्ट। अगर आपका प्रैक्टिकल का है तो 150 आप उसमें ऐड कर लें, ठीक है। तो आपका 3 सब्जेक्ट का 300 × 3 900 तो ऐसे हो गया। अगर आपका प्रैक्टिकल है तो 150 आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डाउट था। एंड अब नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। भैया अगर मैं एक या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूव देता हूँ तो मेरी जो मार्कशीट बाद में आएगी उसमें और सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी आएंगे या नहीं? तो इसका क्लियरली आंसर है कि आपका जिस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं सिर्फ वही सब्जेक्ट की आपको मार्कशीट मिलेगी, वही सब्जेक्ट मार्कशीट में मेंशन रहेंगे। बाकी के जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी पुरानी मार्कशीट में रहेंगे एंड आप दोनों मार्कशीट को कंबाइन करके यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डाउट आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोबारा नहीं ना देना पड़ेगा। तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो मैंने आपको बताया कि आपके जो मार्क्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल में अपीयर नहीं हो पाया है या फिर उसमें प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट आई है तो वही स्टूडेंट यहाँ पर दोबारा प्रैक्टिकल में अपीयर करेंगे, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल का डाउट भी आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम नहीं देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना? तो आपका जो अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको मतलब जो सीबीएसई है वो आपकी फ़ीस वापस तो नहीं करेंगे, बट आपको कोई एज सच दिक्कत नहीं फेस करने को पड़ेगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप देना चाहें या ना देना चाहें, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट है प्रीवियस वाली भी वो भी वैलिड रहती है। इन शॉर्ट आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड अगला जो है वो है कि भाई लिंक दे दे फॉर्म का, तो मैं आपको फॉर्म का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर विल बी सेम एज दैट ऑफ, यस आपका जो 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सेम आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आएगा और जो सिलेबस है वो भी आपका सेम रहेगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कवर किया है A to Z। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब निकलेंगे, प्लीज़ सेंड मी आंसर। तो जो आपके फॉर्म है वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, मैंने डिटेल वीडियो भी बना दी है एंड आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 आपकी लास्ट डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दें तो बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स पहले वाली ही रहेंगे ना, और प्रैक्टिकल मार्क्स तो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे एंड जो आपके मार्क्स है वो पहले वाले ही रहेंगे, बट जो मार्कशीट है इम्प्रूवमेंट की उसमें सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के मार्क्स रहेंगे जिनके लिए आप अपीयर करेंगे, ठीक है। एंड तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके डाउट्स थे एंड आपके लिए जानने ज़रूरी थे, तो ये मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपके कुछ और डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट्स में आप एप्रिसिएशन भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि इम्प्रूवमेंट या फिर प्राइवेट कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए।
तो सिंपली आपको CBSE की वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि आपकी cbse.gov.in है। एंड आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आ जाएंगे एंड स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर व्यक्तिगत परीक्षार्थी का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो प्राइवेट कैंडिडेट का पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा एंड आपको कंटिन्यू करना है। देन आपका यहाँ पर एप्लीकेशंस आप जैसे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जिस भी आप कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, फेलियर, एडिशनल सब्जेक्ट, तो आप ये सारी एप्लीकेशंस आप अपने कन्वीनियंस या फिर आप जिसमें भरना चाहते हैं वो आप भर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए इम्प्रूवमेंट बता देता हूँ। तो आप जैसे इम्प्रूवमेंट में आप क्लिक करते हैं तो आपको आपके जो प्रीवियस जो एडमिट कार्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाती है। तो आपको अपना रोल नंबर डालना है, स्कूल नंबर्स एंड एग्जामिनेशन ईयर, तो ये सारे आपको डालने हैं एंड प्रोसीड करना है। उसके बाद आपकी अगर 2022 के स्टूडेंट हैं आप, तो आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी प्रीवियस ईयर से ले ली जाती है। एंड अगर आप उससे पहले के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको एंटर करनी पड़ती है। अब जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट चूज़ करके रजिस्टर कर देंगे, देन उसके बाद में आपका सेकेंड स्टेप आता है आपका अपलोड इमेज का। तो आप जैसे ही रजिस्टर कर देंगे फिर आपको यहाँ पर अपलोड इमेज सेक्शन में आना है एंड सेम आपको यहाँ पर डिटेल्स फिर से डालनी है। एप्लीकेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आप जैसे ही रजिस्टर कर देंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर डालना है एंड उसके बाद में आपका इमेज का पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड आपको अपनी इमेज प्रिस्क्राइब्ड साइज़ एंड जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है उसमें करके आपको इमेज अपलोड करनी है। देन उसके बाद में आपका फ़ी पेमेंट पे आपको आना है। 3 स्टेप है, पहला आपका अप्लाई करना है, सेकंड आपका है इमेज अपलोड करना है एंड थर्ड जो स्टेप है आपका फ़ी पेमेंट। आप फ़ी पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको अगेन एप्लीकेशन नंबर जो आपका जनरेट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद वो डालना है एंड आपको रोल नंबर डालना है। तो आपका फ़ी पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ से आपको फ़ी पेमेंट करनी है एंड फिर फ़ी पेमेंट होने के बाद लास्ट में आप कन्फर्मेशन पेज ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये आपका एज अ प्रूफ रहेगा कि आपने अप्लाई किया है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट या फिर इम्प्रूवमेंट। तो आप जैसे ही कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेते हैं एंड उसमें सक्सेसफुल आपका मेंशन आ जाता है तो आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आप ये कुछ स्टेप्स थे आपको एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करने के। तो आई होप आपका डाउट्स अब सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछें। वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय।